नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे व्लॉग्स को भी। तो आज है फ्राइडे और आज है 23 जनवरी 2026, जो कि है बसंत पंचमी का दिन। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके लाइफ में बहुत सारी विजडम आए, ठीक है। और मस्त पतंगबाजी करना, आज पतंग भी उड़ाई जाती है। तो मैं भी पतंग उड़ाऊँगा अपने कुछ भाइयों के साथ मिल कर के, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन संक्रांत वाले दिन उड़ाई थी। तो बने रहिए इस व्लॉग में। और आज मैं अपना ऑपेड का पहला शूट कर ही दूँ, क्योंकि कल मैं उसकी पूरी प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन हुआ क्या था कि वो अभी फैमिली में जो मेरे दादाजी हैं, उनका थोड़ा सा अभी क्या चल रहा है कि वो बेड पे हैं। तो बेड की वजह से उनका ना थोड़ा सा सेवा वेवा करनी पड़ती है। और सेवा इसलिए क्योंकि जो बाबा हैं वो नीचे रहते हैं और चाचा के पास, चाचा चाची के पास। तो वो सेवा वही करते हैं। लेकिन अभी वो जा रखे हैं मतलब फंक्शन में, तो वहाँ पर हम लोगों को करनी पड़ती है। तो कल शूट इस वजह से हो नहीं पाया। तो मैं अभी क्या कर रहा था आपको दिखाता हूँ। ये देखो, हॉट व्हील्स देख रहा था भाई। 2950 रुपये की है। और कौन सी है? एस्टन मार्टिन 177। क्या खतरनाक लग रही है ये देखो भाई साहब। यार इंडिया में तो हॉट व्हील्स आती ही नहीं है। और जो छोटे छोटे जो क्लीन डाई कास्ट होते हैं वो भी नहीं आते। मेरे को बहुत पसंद है यार। DBS वगैरह आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो ये सीन ये है, 11 बजने वाले हैं और ब्रश अभी तक नहीं किया है, जैसा कि मैं रोज़ करता हूँ। और आज है बसंत पंचमी, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन आज का मौसम बहुत ख़राब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे घर से बाहर का व्यू है, ठीक है, ठीक है। और बारिश, ये देखो बारिश, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि भाई आज के दिन बारिश हो रही है तो लोग पतंग कैसे उड़ाएंगे। सोचने वाली बात है। खैर, अपना जो काम है अपने को तो करना है। आज मैं करूँगा शूट, चाहे जो भी हो जाए। बिना शूट के मैं उठने नहीं वाला हूँ आज। और नई नई न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। तो आज लिटरली शुरू हो जाएगा सारा काम। भाई 2 फुल क्रीम दूध दे देना। दोस्तों ये देखिए, पोहा आज का ब्रेकफास्ट है, चाय के साथ चल रहा है। और इसमें क्रिस्टल वाला कुरकुरे डाल रखा है। वाह। हाउ टू टेक क्रिएटिन, ये रहा ग्लास। और इसमें कर लिया गर्म पानी खौलता हुआ। और क्रिएटिन लेता हूँ मसल टेक का। और ये रहा 1 स्कूप अपना हो गया 5 ग्राम। 5 ग्राम नहीं, ये 3 ग्राम वाला है एक्चुअली। और इसमें डाल लिया गर्म पानी खौलता हुआ। अब इसमें जो क्रिस्टल होगी ना वो एकदम गायब हो गई, ये देखो। और ये चीज़ ठंडे पानी में नहीं होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें खोलते हुए वो मत पी लेना, इसमें ठंडा पानी मिक्स कर लेना, जिससे कि पीने लायक हो जाए। तो भाई 3:30 बज रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बैठा हुआ हूँ और किसी का डाइट प्लान बनाने में लगा हुआ हूँ। अगर आपको भी डाइट प्लान चाहिए हो तो ज़रूर मेरे को DM कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं बना के भेज दूँगा। हाइट, वेट, एज और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या डाइट प्रेफरेंस क्या रखने वाली है, मैं वेज या नॉन वेज, वो आप बता सकते हो। भाई बस समझ लीजिए आज बारिश और हो रही है, कोई पतंग वतंग नहीं उड़ा पाएगा आज। तो लंच में आज बना है येलो वाले चावल और अपने पास है आंवले का अचार और हरी मिर्च। तो आज इसी का लंच होने वाला है। और उसके बाद देखता हूँ कोई प्रोटीन का सोर्स होगा तो उसे भी ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि आज प्रोटीन का सोर्स सुबह से गया नहीं। अनायका कहाँ है? अब जा रहा हूँ मैं टेलर पे, और टेलर पे दे करके आना है मेरे को मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि 6 तारीख को है लखनऊ में शादी। मेरे पास जो शर्ट वगैरह रखी हुई हैं वो इतनी फिटिंग में हो गई होंगी, क्योंकि बॉडी यार अब बढ़ गई है। आई थिंक अगस्त के मंथ में मैंने
शर्ट सिलवाई थी और उसके बाद से बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आया है, जिसकी वजह से अब मेरे को सिलवाना भी था, क्योंकि उसके अलावा 11 को भी एक शादी है, फिर 19 और 20 को 2 शादियां हैं। और तो मैंने ये सोचा कि एक बेज कलर का हंटर शर्ट सिलवा लेता हूँ और एक वाइट शर्ट सिलवा लेता हूँ, और उसके अलावा ये भी सोच रहा हूँ कि एक पैंट और एक हंटर शर्ट सिलवा लेता हूँ। अब मेरे को ये कन्फ्यूजन है, वहाँ पर जाके पता लगेगा। अगर मेरे को कुछ सही मिल गया तो फिर तो ठीक है, और जो सही नहीं मिला तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपडेट ये है कि भाई वाइट शर्ट का ही मेजरमेंट दे करके आया हूँ, और जो हंटर शर्ट सिलवानी थी उसके लिए उनके पास कोई वर्कर ही नहीं था, टेलर ही नहीं था जिससे कि वो सिल सके। तो सिर्फ वाइट शर्ट का ही कपड़ा डाल के आया हूँ मैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसी से काम चलाना पड़ेगा। और भी शर्ट रखी हुई है, हो सकता है कि वो काम कर जाए, और अगर नहीं करेगी तो मैं मेजरमेंट देख करके, वो उन्होंने कहा था कि शायद गुंजाइश होती है कि उसमें खुल जाता है। अगर खुल के काम हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो यही सीन है। फाइनली वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। और भाई वर्कआउट कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं। जो मेरी वीडियो जिम की वीडियो शूट करता है, मैं उसी के साथ बातचीत करने में लगा हुआ था। तो पुरानी बातें चल रही थी, मतलब पिछले 1 साल में कंसिस्टेंट मतलब मैंने अगर छुट्टी मारी होगी तो बहुत रेयर केस में मारी होगी, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो, वरना मैंने छुट्टी नहीं मारी। और फिजिक वाकई में डेफिनेशन बहुत तगड़ी आई है। अब एप्स पे काम करना बचा हुआ है। तो अभी मैंने एक चीज़ महसूस करी अपनी गाड़ी में, वो ये कि अभी मैं रोड पे चल रहा था तो एक बारात की वजह से गाड़ी रोकनी पड़ गई, और आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। जैसा आप जानते हैं बारात में आवाज़ कैसी होती है, तो वैसे ही साउंड आ रहा था। और मैंने शीशा डाउन कर रखा था, और जैसे ही मैंने शीशा अप किया, लिटरली मतलब ये बता रहा हूँ कि 50% से 60% जो साउंड था वो कम हो गया। भाई इस लेवल का इंसुलेशन इस गाड़ी में मिलता था 10 साल पहले। और बिल्ड क्वालिटी का तो इको स्पोर्ट का कोई जवाब नहीं है। आज की डेट में भी सारे एक्सीडेंट यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी चाहते हो तो आज भी फर्स्ट प्रेफरेंस रखना पेट्रोल का इको स्पोर्ट। भाई बहुत बढ़िया है, और साउंड सिस्टम बढ़िया। और 2016 या 13 वाली जो सबसे पहला वाला जनरेशन जो इंडिया के अंदर आया था वो लोगे तो उसमें तो दरवाजे और भी भारी हैं। मतलब ये वाली गाड़ी में जो मैं चला रहा हूँ सच में बहुत ज्यादा भारी दरवाजे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली भी है।
इवन मेरा एक बार फ्रेंड बोल रहा था कि भाई मैं ऐसा लग रहा है डिस्कवरी में, जो लैंड रोवर की डिस्कवरी आती है उसमें बैठा हुआ था, मतलब उसका गेट लग रहा था, उसे महसूस हुआ। ऑल्दो ये तो भाई उस टाइम पे 8.25 लाख रुपए की ली थी, और उसके बावजूद इसमें साउंड सिस्टम इतना तगड़ा, बेस अब तो खैर इसमें थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उस टाइम पे होपफुली मतलब जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा सरप्लस में पैसा आएगा तो मैं इसका मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ, मतलब एलॉय व्हील्स लगवाऊंगा बढ़िया वाले, जो ये फोर्ड से ही होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा कि साउथ इंडिया जाऊँ, केरला वगैरह, वहाँ से जा कर के कोई डील अच्छी मिल जाए, क्योंकि 5 एलॉय व्हील्स सिर्फ फोर्ड में ही मिल सकते हैं, और सेकंड हैंड भी हमें बाहर मिलेंगे तो साउथ इंडिया में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ही ये फोक्सवैगन पोलो हो गया, या फोर्ड इकोस्पोर्ट, या फोर्ड की फ्री स्टाइल हो गई, या फोर्ड की फीगो हो गई, इन सब पे मॉडिफिकेशन वहाँ पर बहुत सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलो घर चलते हैं, और घर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि गोभी के पराठे जो बने हुए हैं मस्त, उसको एंजॉय करेंगे। और अपना जो आज भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा था, लेकिन केस क्या था कि मेरे को नींद आ गई, रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है, उस वजह से मेरे को नींद आ गई थी तो मैं सो गया। और सोना इसलिए मेरे को इम्पोर्टेंट है कि भाई मैं हैवी लिफ्टिंग करता हूँ, और अगर नींद नहीं लूँगा तो मेरी लिफ्टिंग ख़राब हो जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी अच्छे एक्सरसाइज करने वाले का। मतलब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि अगर आप 7-8 घंटे की अच्छी रेस्ट नहीं लोगे तो आपको वो पावर, वो एनर्जी नहीं आएगी। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो चलो पहले घर चलते हैं और वहाँ पराठे पेलते हैं बढ़िया तरीके से। तो भाई ये रहे पराठे और ये रही चाय। तो मैंने जैसे बताया था गोभी के पराठे बने हुए हैं। तो गाइस मैं करता हूँ इसको एंजॉय, आप करिए व्लॉग एंजॉय। कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग योर लव विद व्लॉग्स, एंड अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय।